तो अब है फटाफट सेगमेंट। फटाफट डन सेगमेंट से मुराद ये मेरे दो सवाल हैं। जल्दी हाँ, दो बहुत अहम सवाल हैं क्योंकि वो रेलेवेंट है सिचुएशन से। एक तो ये कि मौलाना के बारे में आप हमेशा ये कहते आए कि मौलाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएंगे, तो मौलाना के तो जो रहनुमा है वो तो इंदिया दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और कमेटियाँ बन रही हैं और एक दूसरे के साथ मुशावरत हो रही है एक ड्राफ्ट के ऊपर। और सबसे अहम मसला जो पंजाब की सतह पर चल रहा है, वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के हवाले से गवर्नर और पंजाब हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ़ है। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या हमेशा की तरह नून लीग जो है उसी को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी जैसे माजी में मुख्तलिफ मामलात पर होता आया जब पीपल्स पार्टी के साथ पंगा पड़ा? देखिए, ये छोटा सा पंगा है। लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नर इशू। मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने गवर्नर साहब को कहा था कि डट जा। अच्छा, तो वो डट गए। अच्छा, अब वो थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा हो गई कि उधर भी डट गई। ठीक है ना, हक तो मरियम साहिबा का है आईनी तौर पे। गवर्नर साहब कांट डू व्हाट ही इज डूइंग कानूनी तौर पे, और फिर पार्टनर भी हैं। मगर उन्होंने मक्खी तो मक्खी मारी है ना, उन्होंने कहा डट जाओ, तो डट गए। तो वो अब वो मेरा ख्याल है उनको कहा जा रहा है कि बैक ऑफ, क्योंकि मैंने जैसे कहा था मरियम हैज हाई कॉन्टैक्ट्स एंड दे हैव टोल्ड द गवर्नर बैक ऑफ, तो गवर्नर इज गोइंग टू बैक ऑफ। अच्छा, आई प्रेडिक्ट दिस एंड अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑन 99% ऑन मेरिट। मेरा ख्याल है क्वाइटली एक आध बात मान ली जाएगी गवर्नर साहब की भी, ताकि कोई इज्जत रह जाए। बाकी आई थिंक दिस मैटर इज रिजॉल्व, खत्म। इट वाज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। Storm in a teacup. It is a classic Asif Zardari strategy. Keep pressing. अच्छा, कीप प्रेसिंग अंटिल ब्रेकिंग पॉइंट, और अगर ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है तो फिर बैक ऑफ, और नहीं तो मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात, स्पेस मिल जाए तो ही विल नेवर लेट गो, ही विल फाइट टिल द एंड, बट राइट एट द एंड व्हेन ही थिंक्स a time has come that it can't carry on, he'll back off. Yeah, the other party will back off. अच्छा, तो ये वही हुआ है। They tried and ड्रामा बना लिया and now back off because Mariam refused to budge. अच्छा, and you see she is confident because she is doing it on merit. वहाँ सिफारिश नहीं चल रही। इनफैक्ट सबसे बड़ी कंप्लेंट पीपल्स पार्टी की जो आ रही है अगेंस्ट मरियम्स गवर्नमेंट, इसके ये सिफारिशें नहीं ले रही है, सब स्पेशली इनकी सिफारिशें। तैनातियों के मामले में वैसे आपस की बात है कि पार्टनर्स हैं, पावर शेयरिंग फार्मूला है, फार्मूला भी है, कोई थोड़ा बहुत तो कोई होना चाहिए था ना। मगर वो मैडम जो है वो सख्ती कर रही है कि नहीं मैं नहीं करना, शी इज टेकिंग अ जॉब वेरी सीरियसली। ज़ाहिर है मरियम नवाज का पंजाब है ना, तो देखिए आई टेल यू शी हैजंट मेड अ रॉन्ग स्टेप। क्या आप सोचे ख़वातीन जो उनकी क्रिटिसिज्म करती हैं उनको और कुछ नहीं मिलता कि ये कपड़े क्या पहने हुए। आप देखें 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव उन्होंने ले लिए हैं। उस दिन मैं देख रहा था, I was shocked. It's like every 3 days or 4 days is a new initiative and each one better than the other. अभी तो उनको पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। If she had a better social media team, we would all know about it. Even I didn't know about many of the things that were did. वो पता क्या होता है, नेशनल न्यूज़ में तो आती नहीं है, वो तो सिटी न्यूज़ में आ जाती है। और विच इज़ शॉकिंग बिकॉज सम ऑफ दीज इनिशिएटिव्स आर ग्रेट। अगर बाकी प्रोविंसेस में ये हो तो इट विल बी वंडरफुल। सो शी इज़ नॉट गेटिंग इनफ क्रेडिट फॉर सम ऑफ द थिंग्स शी इज़ डूइंग। एक्चुअली यू नो समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि शी इज़ लाइक अ मदर एंड शी इज़ ट्रीटिंग दिस प्रोविंस लाइक अ चिल्ड्रन। यस, ऐसा ही वो उन्होंने कहा। इंप्रेशन मुझे ज़हन में बैठ गया है कि वो दिन रात अपने बच्चों के लिए काम कर रही है। अच्छा, वो और बात है कि बच्चे बड़े लफंगे ने और मंदे नहीं और तो पता ही बच्चे था ले भी जाते रहते हुए तो पता। हाँ जी, में लैपटॉप स्कीम हुई थी। ले लू गए खा पी के भूल गए, बट शी इज स्टिल एट इट। अभी ये जो लेटेस्ट इनिशिएटिव लिया है श्रिम्प फार्म, फैंटास्टिक इनिशिएटिव। जस्ट थिंक ऑफ इट, ये तो 150 साल पहले होना चाहिए। अब जाके होश आई है किसी को, एंड इट इज हर हु शी who's done it. तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें ये छोटे कतरा ये समुंदर को भर रही हैं। She's trying to recreate her constituency. And by the way, not a single scandal. जी. Not a single scandal related to her or her chosen. हाँ. वो छोटी-मोटी ना घपले हैं ना तकर्रुरियों के हवाले से वो किसी की बात मानती हैं। अभी तक निकल नहीं सका कोई ऐसा स्कैंडल। एक आध छोटी चीज़ें कुछ लोगों के बारे में निकली हैं और मेरा ख्याल है उनको भी they've been nipped in the bud. But basically running a clean ship and a very efficient ship. बाकी jealousies तो होती हैं, इससे तो कोई शक नहीं है।
ठीक है, वो ज़रूरी होते हैं, कहते हैं तुंदी बादे मुखालिफ वो और ऊंचा उड़ाती है। गैर रिवायती इकदामात है, कुछ गैर रिवायती सियासत भी है। बाकी अब रह गया मौलाना साहब। जी मौलाना टाइम साहब, है, हाँ है, ज़रूर है, ज़ाहिर है आने वाले दिन मौलाना के, बल्कि यही दिन मौलाना। नहीं तो अब मैं क्या कहूँगा मौलाना के बारे में, मैंने जितनी बात कहनी थी कर दी हुई है। नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि तज्जिया आपका गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि मौलाना के जितने रहनुमा हैं उनकी पार्टी के, वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और किसी भी ऐसी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे जो किसी को एक्सटेंशन दे। बहुत से इख्तलाफात हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मीटिंग्स में नहीं तो वो ये किसी आईनी तरमीम की इसको सपोर्ट नहीं करेंगे जी जो एक्सटेंशन दे रही हो किसी को। नहीं उन्होंने ये कहा है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, शख्सियत। अगर जनरल कानून हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मोटी बात, हाँ, कि सब ड्रामा है। मौलाना इज अ ग्रेट प्लेयर, अच्छा, ग्रेट मास्टर, एंड आपने देखा नहीं, आउट ऑफ नोवेयर एक नॉन एंटिटी थे एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज इन द सेंटर ऑफ द न्यूज़, ऑन द फ्रंट पेज एवरी डे। फिर थोड़ी देर के लिए मुल्तान चले गए तो लोग फिर भूलना शुरू हो गए, फिर वापस इस्लामाबाद आ गए और आके जनाब जर्नलिस्ट को भी बुला लिया, फिर बाकी भी लाइन लगा के लोग वापस आ गए। हाँ। और कौन आया? पीटीआई भागी आई, सलमान राजा भागा गए। हाँ। अब मौलाना ने इनको खिला रहे हैं, मौलाना इनको नाचो, मौलाना इज प्लेइंग गेम्स विद देम। बदले ले रहे हैं क्या? नहीं बदले नहीं ले रहे, मौलाना इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। अच्छा, मौलाना ने फैसला कर लिया कहाँ जाना है, उन्होंने किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना, किस टर्म्स पे करना है, सारी बातें हो गई हैं। अच्छा, और सिर्फ ये है कि सबको थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ है। और पीटीआई को तो वो चला रहे हैं। अच्छा, बेचारे पीटीआई वाले, वो उनके पास चारा कोई नहीं है। प्राइवेटली पता क्या कहते हैं? क्या? कि वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई एंड गेट मौलाना ऑन आवर साइड। देखिए, there is no question of Maulana siding with PTI. There is life and death in KP. One against the other. या मौलाना वोट लांदा है या पीटीआई लांदा है। तो मौलाना की तो सियासी दुश्मन सिर्फ एक ही है, that is PTI. It's a bigger problem for Maulana PTI than PTI is for Nawaz Sharif. और People's Party के लिए तो PTI is not a problem. जी, उन्होंने अपना पक्का किया हुआ है, किला पक्का। ऐसे मियाँ साहब दी पार्टी वास्ते सी ना, तो उत्थे तो काफ़ी गड़बड़ हो गई है ना, मगर केपी में भी बड़ी गड़बड़ हुई है। मगर आपको मौलाना, आपका ख्याल है कि विल अलाउ दैट टू कंटिन्यू? वो खेलेंगे पीटीआई के साथ, मगर कभी भी पीटीआई के साथ अलायंस बना के इस गवर्नमेंट के साथ या इनके खिलाफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिर में फ़ायदा जो होगा इसका सिर्फ पीटीआई को होगा। So he'll never do that, but he'll play with them and he'll get his demands met by the government in power. ठीक है, मौलाना का गेम प्लान तो क्या है? मैंने पहले भी ये कहा था, आई स्टिक टू इट। 10 रुपए की शर्त ला लेता हूं। सिर्फ 10 रुपए की? इस पे टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा? 2.5 रुपए गैम्बलिंग ये भी टैक्स है, बाय द वे। हाँ, अच्छा जी, इफ यू विन समथिंग इन गैम्बलिंग एंड गैम्बलिंग इज लीगल, इफ इट इज लीगल, इट्स नॉट इन दिस कंट्री, बट आप अगर लंदन में जाएं तो यू गैम्बल एंड यू हैव टू पे टैक्स। अच्छा, चले देखें ऑन योर विनिंग्स। ओके, मजाक की बात में एक इन्फॉर्मेशन भी मुझे अपने अहबाब में से फेस करने को मिल रहा है, वो ये कि नॉन फाइलर की कैटेगरी की बार बार धमकी दी जा रही है कि ये टर्म ही हम ख़त्म कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? देखिए आयशा, कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई 6 मिलियन के करीब फाइलर्स हैं, और कहते हैं कि इससे ज़्यादा शायद ना। वो लोग जो कारोबार भी करते हैं जी, और पैसे भी कमाते हैं, तनख्वाहें भी मिलती हैं, तजारत भी होती है, बैंक अकाउंट्स भी हैं, लैंड क्रूजर्स भी हैं, बड़े बड़े 4-4, 2-2, 3-3 कनाल के घर हैं डिफेंस में, एंड सो ऑन, और प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और टैक्स कोई नहीं देते। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है, और तो जो भी इनकम आती है तो टैक्स देना पड़ता है। हर इनकम के ऊपर देयर इज इनकम टैक्स जी। तो वो कहते हैं लोग ऐसे यहाँ कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, बताते ही नहीं है कि हमारी क्या इनकम है और क्या कितना टैक्स बनता है। इसलिए नहीं बताते इनकम, क्योंकि अगर इनकम बता दी तो फिर टैक्स देना पड़ जाएगा, तो फाइलिंग ही नहीं करते। तो ये पाकिस्तान का आम तौर पे कहते ये है कि अगर आपकी सारे मुल्क की आमदन जो है, इनकम सारे पाकिस्तान की 100 रुपये है, अगर 100 रुपये, तो इसका ये मतलब है कि कम से कम 15 या 20% उस इनकम का टैक्स कलेक्ट होना चाहिए।
टैक्स टू जीडीपी रेशियो जी अभी 9% के करीब है। हाँ। ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ अच्छा 8, 9, 10, 8, 9, 10 हाँ। और जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ तो 20 से ऊपर है जी। और इवन इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज 16-17%। तो वो कहते हैं कि जो टारगेट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए। अच्छा। मगर 20% तो बहुत लंबी बात है ना। वो ये है कि तुसी 9-10 से हो तो किसी 12-13 ते आ जाओ। हर गवर्नमेंट आती है कहती है हम करेंगे मगर करते नहीं है। तो अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ता। अब जीडीपी हमेशा 2-3-4% ग्रो कर रही होती है। हाँ। टैक्स टू जीडीपी रेशियो वहीं का वहीं फंसा है, कभी गिर भी जाता है, बढ़ता नहीं है। टारगेट्स नहीं अचीव होते। हाँ। तो इसीलिए तो रेवेन्यू नहीं इकट्ठी होती। अब वो फिर ये क्या करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ये जो इम्पोर्ट्स होती है उसके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं। इनकम के ऊपर नहीं टैक्स लगता, वो जो आप खरीदते हैं उनके ऊपर लग जाता है। ठीक है। इनडायरेक्टली आपसे पैसे लेना शुरू कर देते indirect हैं, या सेल्स टैक्स हो जाता है, या रेगुलेटरी ड्यूटी हो जाती है, या कस्टम ड्यूटी हो जाती है। मगर दुनिया का जो असूल है वो ये है कि एफिशिएंट इकोनॉमी वो होती है जहाँ इनकम के ऊपर टैक्स हो, ताकि हर बंदा ये समझे कि मेरा भी हिस्सा है इन being represented in this country। और पुराने ज़माने में ये होता था कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्स। ओके। जो टैक्स देंगे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, या आप सिटीजन आपको कहलाया जा सकता है। माना जाएगा। ठीक है। तो अब सूरत हाल है कि हम बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पे हैं एंड वी नीड टू इंक्रीज दिस रेशियो। अच्छा। और नॉन फाइलर जो है जब तक वो फाइलर नहीं बनेंगे, जब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, अच्छा पहली उस वक्त तक ये मामला मसला हल नहीं होगा। अब पहली स्टेज तो ये है कि वो अब फाइलिंग करने शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर फाइल नहीं करेंगे तो आप जहाज़ का टिकट भी नहीं ले सकते जी। अब फाइल नहीं करेंगे तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं कर सकते, फाइल नहीं करेंगे तो ये नहीं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सवाल खड़े हो गए। अब वो पहली स्टेज पे तो ये होगा लोग फाइलर बन जाएंगे। ठीक। मगर उसमें भी झूठ लिखेंगे। फाइलर बन गए ना तो एनटीएम नंबर मिल गया, ये करेंगे क्या? पहली स्टेज पे कहेंगे हमारी तो इनकम ही कोई नहीं, इसका मतलब टैक्स ही कोई नहीं। ये झूठ बोलेंगे, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है वो कहेगा 1 लाख रुपए महीना है। ठीक है। 1 लाख के ऊपर वो 15,000 दे देगा। अगर 10 लाख कहेगा तो उसके ऊपर तो उसको 3 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। तो इसलिए लोग वहाँ जाके छुपाएंगे। तो पहली स्टेज तो वो फाइल तो कर देंगे क्योंकि वो चाहते हैं खरीदो फरोख्त चले, मगर वो पूरा टैक्स नहीं देंगे। तो ये गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है। हाँ। या आगे आई गवर्नमेंट का, अच्छा ठीक है करो, आओ तो सही ना तुसी आओ तो नेट ते आओ ना। मच्छी ते नजर ते आवे साडे नेट ते आओ फिर देखने तोड़ना क्या होता है। इनका ये ख्याल है कि चलो थोड़ी देर और खींच लेंगे, नहीं बताएंगे कितने टाइम। गवर्नमेंट का चलो जी ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ले आए जी, आपने पढ़ लिया होगा 4000 के करीब। 4000 बंदा आएगा जड़ा के फाइला खोल के बैठा होगा, क्योंकि आईटीओ जो है इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसकी ट्रेनिंग नहीं है ऑडिट करने की। तो इनको इनकी ट्रेनिंग है ऑडिटर्स को। ये आपका रिकॉर्ड सारा खोलेंगे और उसे मिलाएंगे, देखेंगे जी अच्छा आपका ये है, अच्छा आपने गाड़ी भी खरीदी है, आपने गाड़ी कौन सी खरीदी है? वही लैंड क्रूजर खरीदी हुई है। ठीक है, मतलब लैंड क्रूजर 5 करोड़ की गड्डी। और इनकी इनकम कितनी है जी? 2 लाख रुपए महीने दी। अदर आओ ला भाजी ऑडिट हो गया दसो तो सही। हाँ। आओ दसो तुसी लैंड क्रूजर किस खरीदी है? हाँ। ठीक है ना? ठीक। तो इनको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है इनका अकाउंट देखने के लिए, सिर्फ इनके जो असासे हैं ना वो देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा। वो तो रजिस्टर करेंगे ना जाके गाड़ियाँ, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है सबसे पहले तो नोटिस उनको जाएंगे। हाँ। कि आप बताएं कि ये गाड़ी की आपने इतने की खरीदी है, मार्केट वैल्यू इस गाड़ी की इतनी है, आप बताएं ये आपने डिक्लेयर की हुई है इसके इनकम जिससे आपने ये खरीदी है। तो वो ऑडिटर्स शुरू हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, ठीक। और वो ऑडिट करेंगे आपके आईटी जो आपके रिटर्न्स होंगे। तो साल डेढ़ के अंदर सारे लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है। और फिर शोर पड़ेगा और पोर्ट शोर साथ साथ पड़ेगा कि 10.5 ज्यादती हो रही है। फिर ये होता क्या है कि जैसी डिमांड आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आयशा तू फड़ी गई तो गड्डी लेके फिरनी भी और तू इनकम नहीं दिखा रही, इधर तो आओ ना जरा आके हाजिरी दो। आयशा जाके रोना धोना करेगी, कुछ नहीं मेरा यह हो गया, मेरा हो गया, कुछ है ही नहीं, वो कहने देखी जाएगी। आयशा दिल में सोचेगी ऐसी तैसी इनकी, अब वो उनका डिमांड नोटिस आ जाएगा, पैसे दो। हमने सोचा कि आपने 3 लाख रुपए देने हमारे। अच्छा। आपने 30,000 रुपए दिए हुए, 3 लाख देने थे, आप फलानी डेट तक ये जमा कराएं, नहीं तो आयशा कहेगी क्या नहीं तो क्या कर लोगे? फिर कहेंगे थोड़ा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, बैंक में खत लिखांगे और बैंक से हम 3 लाख रुपया निकलवा लेंगे।
ये कानून उनको अलाउड है। तो दे कैन राइट टू द बैंक एंड से आयशा का अकाउंट में से 3 लाख रुपए निकाल के इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दिया जाए। हमारा इनके साथ मसला चल रहा है, जब वो हल होगा तो फिर देखेंगे इसका साथ क्या करना है। अच्छा, आयशा रोपिट पे बैंक कहेगा सॉरी ये तो ऑर्डर आ गया, हमने तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, या 3 लाख रुपए निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए। अच्छा, तो आप तो देना पड़ गया। यू हैव नो, तो आप सोचेंगे ऐसी की तैसी मैं हाई कोर्ट जाती हूँ, यानी मामलात फंसेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अब पुराने ज़माने में आप हाई कोर्ट जाके स्टे ले लेते थे, जो जाता था हाई कोर्ट ठा स्टे, हाई कोर्ट स्टॉप। बहुत से टैक्स मामलात पे स्टे हैं, बिकॉज वो बेसिकली इसीलिए तो पाइल अप हो गए ना केसेस जी। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द मैटर, क्योंकि भाई आप 3 दिन में रिजॉल्व करें मैटर, स्टे दे के तो पोस्टपोन कर दिया। काम तो होता नहीं था, इसीलिए हर चीज़ जो थी 4-4 साल एक केस चलता रहता था। ठीक है ना, तो अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो हाई कोर्ट के ऊपर भी आ रहे हैं कानून कि हर इस किस्म के फैसले जो हैं स्टे देने से पहले ये करना, ये करना, ये करना। अगर आप देते हैं तो स्टे वकेट करें। 3 महीने पहले 6 महीने का था, फिर भी 2-2 साल नहीं होती थी, अब वो कर देंगे जी 15 दिन के अंदर स्टे वकेट करें या जज का या फैसला करें। तो दे विल मेक अमेंडमेंट्स टू ऑल द कानून्स, जिसकी वजह से इतनी लूप होल्स। आप हर चीज़ पे स्टेज पे चैलेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पे लास्ट तुम अब पूछा है तो अब पूरा एक्सप्लेन कर ही दूं। डरा दिया आपने, मैं एक्सप्लेन करवाने हाँ नहीं, मेरा मतलब ये है कि टैक्स देना शुरू कर दो। टैक्स हमारा तो जा रहा है, लेकिन वो जो टैक्स नेट में लाने के अज़ाइम है वो काफ़ी सियासी तौर पर भी लैंडलॉर्ड्स को भी अब टैक्स लगेगा। पहले ये था कि जी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਮगर ਇਨਕਮ नहीं दिखा रहे। और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तो वैसे ही थोड़ा रखा हुआ था, पार्लियामेंट में सारे बैठे हुए हैं ना, तो कैसे करेंगे वो? ठीक है ना, तो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स था ही कोई नहीं था, वो देता कोई नहीं था। अब वो भी देना शुरू कर दिया, नोटिस आने शुरू हो गए। हाँ, और ये तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल में बहुत कुछ टाइट हो जाएगा। और गोशवारी जमा कराने की आखिरी तारीख भी, जो पैसे गवर्नमेंट के पास आएंगे, फिर गवर्नमेंट जो है वो आवाम के ऊपर खर्च कर सकती है। ठीक, कि स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, सड़कें बने, अंडरपासेस बने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, मईशत को लोन्स मिले, इकोनॉमी चले, मुलाजमत हो, एंड सो ऑन। ये पूरा एक सर्कल है, ज़ाहिर है, और कनेक्टेड है एक दूसरे से। इट टेक्स टाइम, बट आई थिंक थिंग्स कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो नॉन फाइलर की टर्म से क्या कुछ निकल रही है वो आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।